अब हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयर्ड बाय टू अल्टरनेटर, दैट इज़ ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये भी वही चीज़ है, दैट इज़ पैरेलल ऑपरेशन हो रहा है जनरेटर का, कौन कितना पावर शेयर करेगा, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक में। इसमें क्या होगा कि दोनों का ये रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग अलग अलग होगा। ठीक है, तो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, तो फ्रीक्वेंसी लोड ग्राफ जो होता है उसी को ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहता है और एक्स एक्सिस पे पावर रहता है। ये देखो, ये तुम्हारा पावर एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। ठीक है, मान लो कि जनरेटर का नो लोड पे फ्रीक्वेंसी ये है, कौन सा, ये तुम्हारा जनरेटर नंबर 2 है, ये जनरेटर नंबर 1 है, दोनों पैरेलली ऑपरेट किए हैं। राइट साइड में जनरेटर 1 बताते हैं, लेफ्ट साइड में जनरेटर 2। मान लो जनरेटर का ये क्या है, ये बेसिकली उसका ऑपरेशन टाइम है, मतलब इस दौरान वो रन कर रहा है। तो स्टार्टिंग में जब वो नो लोड था, जब जनरेटर को हम लोग नो लोड पे स्टार्ट करते हैं, तो नो लोड पे उसका फ्रीक्वेंसी ये था, और जब चलते 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 देखो पावर बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है मतलब वो ऑन है। ठीक है, तो चलते चलते पावर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फुल लोड पे उसका फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, इस फुल लोड पे इसका पावर कितना है, तो पावर कुछ इतना होगा। ठीक है, इस पावर को क्या बोलेंगे, इस पावर को रेटेड पावर बोलेंगे। ऑब्वियसली मशीन का रेटेड वैल्यू यही होता है, फुल लोड वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली मशीन 2 का नो लोड फ्रीक्वेंसी ये है, और चलते चलते ये फुल लोड फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ दिस वन, और इस समय इसका पावर कितना है, P1, दैट इज़ रेटेड किलोवाट। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुमको क्या बोलेगा कि मशीन जो है इस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंसी उसका रेटेड से कम है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे जब मशीन चल रहा है तो ये जो एक्सिस हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा उस टाइम का प्रेजेंट पावर जो कि लोड को मशीन डिलीवर कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये पावर डिलीवर्ड बाय जनरेटर 2, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब ये फ्रीक्वेंसी लोड को उस समय डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो देखो स्लोप एक ही है। ठीक है, ये जो लाइन है इसका स्लोप एक ही है, तो स्लोप एक ही है तो ये दोनों एंगल भी एक होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। ठीक है, तो ये पावर निकालने के लिए तुमको रेटेड पावर पता होगा, फ्रीक्वेंसी पता होगा। ठीक है, तो ये पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 2, मतलब दोनों थीटा सेम है तो tan भी सेम होगा, तो यही tan को इक्वेट कर दो। एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों को इक्वेट करोगे तो तुमको या तो फ्रीक्वेंसी या तो पावर जो भी अननोन होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान देना कि ये तुम्हारा बेस होता है, और इससे दैट इज़ ड्रूप में यही होता है, समझे ना। ड्रूप में जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में देखो क्या दिया रहता है कि 6% स्पीड रेगुलेशन है, तो 6% स्पीड रेगुलेशन है, कहने का मतलब ये हुआ कि फुल लोड और नो लोड के बीच में 6% फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। कहने का मतलब अगर फुल लोड तुम्हारा 100 हर्ट्ज है तो उसके रिस्पेक्ट में नो लोड क्या होगा, 106 हर्ट्ज, दैट इज़ 6% ज़्यादा। ठीक है, कहने का मतलब जनरेटर जब तुम स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नो लोड पे होता है, तो फुल लोड पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 6% कम होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो यही है ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक, ये तुम्हारा सेम, दैट इज़ थीटा निकाल के तुम एक साइड का निकालोगे फिर दूसरा साइड का। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे या तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा या तो आरपीएम। आरपीएम भी तुम्हारा इसी एक्सिस पे होता है, दैट इज़ वाई एक्सिस पे। ठीक है, जैसे ये देखो क्वेश्चन है जिसमें बोला मशीन ए का रेटिंग 50 मेगावाट है, मशीन बी का भी रेटिंग 50 मेगावाट है, इसका ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक 6% है, मतलब 6% स्पीड रेगुलेशन, इसका 3%। ठीक है, और क्या बोला कि लोड तुम्हारा 80 मेगावाट का है, तो कितना मेगावाट ये दोनों जनरेटर शेयर करेगा। तो देखो 6% कहने का मतलब बेस तुम मान लो 100 हर्ट्ज को, मतलब ये बेसिकली पर यूनिट के बेसिस पे। तुम अगर इसको 1 मानोगे तो नो लोड फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगा, अगर इसको 100 मानोगे तो 100 से 6% ज़्यादा, मतलब 106। ठीक है, तो जनरेटर, ये वाले जनरेटर का 106 हो गया नो लोड फ्रीक्वेंसी, और इसका 103। अब यहाँ देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, नीचे 50 मेगावाट दोनों का सेम, और इस फ्रीक्वेंसी पे कुछ ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे 2 थीटा आया, इस दोनों का tan लगा दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, दैट इज़ सॉल्व करो
मिल गया। x का वैल्यू 100.8, तो पावर 1 दैट इज़ इतना, पावर 2 दैट इज़ इतना, ये दोनों ऐड करके 80 वाट होगा। मतलब मशीन 1 का रेटेड कैपेसिटी 50 मेगावाट था, लेकिन डिलीवर इतना कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बेसिकली उसी का फिर से सर ने समराइज़ किया है। ठीक है, इसमें और क्लियर है। रेड पेन क्या है? रेड पेन ही तुम्हारा नया फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है। ये सब गिवन वैल्यूज़ है। ठीक है, ब्लैक ब्लू पेन से, और रेड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सब जो है पावर है। ये P1 डैश क्या है? अच्छा, P1 डैश तुम्हारा ये पावर है, ये ऐसे निकलेगा। ये मतलब P1 डैश क्या है? P1 डैश प्रेजेंट पावर है जो कि लोड को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और ये मशीन जनरेटर 1 का रेटेड पावर है। ठीक है, तो P1 और P2 रेटेड पावर है, और P1 डैश प्रेजेंट पावर है जो कि मशीन को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इससे तुम ये सब निकाल सकते हो।